हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग अपने अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 50 तक कर लिए थे, इसके आगे आज करेंगे प्रैक्टिस नंबर 51 तक। अगर इससे पहले आपने इसकी वीडियो सारी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो की। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस नंबर 51 का पहला क्वेश्चन है। इधर देखते क्या है हमारा। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो सी वाला इसका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो हो जाएगा व्यक्तिगत यूनिटों से है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो ये रिग्नर फ्रेंच ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसा है? ठीक है, तो ये कैसा है? ये है, ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, निराशावादी है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विदेश में वस्तुओं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये पाटना कहते हैं, यानी कि डंपिंग। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? प्रैक्टिस नंबर 52 का पहला क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है या है? किसका नियम है? ये बाजार का नियम है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन इधर है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, क्या शामिल नहीं किया जाता है? ये नहीं किया जाता है ये मूल्यह्रास व्यय। ठीक है, मूल्यह्रास व्यय। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? कौन सी है? तो यह पशुपालन, शस्य और उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये चौथे का हो जाएगा, निवेश विधि नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत में एक लघु उद्योग नहीं है? ठीक है, लघु उद्योग कौन सा नहीं है? पेट्रोलियम उद्योग। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 का पहला क्वेश्चन, वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये 7.4 की वृद्धि हुई। ठीक है, 7.4 की वृद्धि हुई है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से चिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया? किसने दिया था? तो दिया था टी.आर. माल्थस ने दिया था। ठीक है, टी.आर. माल्थस ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? ठीक है, तो ये करता है विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है? ठीक है, कब होती है? तो ये होती है आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, जीईएफ एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड। ओके, अगला सेट है प्रैक्टिस नंबर 54, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। ओके, आगे देखते हैं। एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग APEC
शिखर सम्मेलन 2007 कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? सिडनी में हुआ था, सिडनी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। ओके। मांग के नियम में कथन अन्य बातें स्थिर करती हैं का है, ठीक है। तो ये ऊपर सभी हो जाएगा, ठीक है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है? तो पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होता है। आगे देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 55 का पहला क्वेश्चन है, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। क्या क्या अभिव्यक्त करता है? तो मांग का नियम अभिव्यक्त करता है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन उसकी मांग पर प्रभाव, ठीक है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? बचत उपागम, ठीक है, बचत उपागम। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो कौन है? तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। डी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय होता है? तो ये किसका होता है? हीरा का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पांचवा। प्रैक्टिस सेट नंबर 56 देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। किसको उगाने से है? तो यह है विभिन्न मौसमों में पर 2 फसल, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अर्थव्यवस्था में संसाधनों की अधिकता की समस्या का सामना करती है, ठीक है। ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तीसरे का हो जाएगा सी ऑप्शन का हमारा क्लियर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या अनधिमान वक्र का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। वे एक दूसरे के अवतल होते हैं। आगे देखते हैं, निवल आय है, ठीक है, ये है, ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। निवल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। ओके। आगे देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 57 का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। डी ऑप्शन, या तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए। ये दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है, ठीक है। तो ये आपूर्ति के वक्र को दक्षिणापंथी आंतरण। ओके। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या हमारा धन पूंजी किसका उदाहरण है? तो ये चलायमान पूंजी का उदाहरण है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुनर्मूल्यांकन। ओके। पांचवा क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? तो किससे निर्धारित किया जाता है? वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन। प्रैक्टिस नंबर 58, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो क्या होता है? आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था? ये कहा था एडम स्मिथ ने कहा था, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है।
मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो नियंत्रित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये राजनीति शासन कला से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? कौन सा है? तो ये बी वाला हो जाएगा, विजया बैंक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 59 का पहला क्वेश्चन है, सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य है, क्या है? मानवीय जरूरतों को पूरा करना, मानवीय जरूरतों को पूरा करना। आगे देखते हैं मूल्य की दृष्टि से भारत किस देश को अधिकतम रत्नों और आभूषणों का निर्यात करता है? किसे? तो यूएसए को करता है। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्न में से एक को छोड़कर अन्य तरीके से किया जा सकता है, कि कैसे किया जाता है? सभी प्रकार की बचत का योग। ठीक है, आगे देखते हैं आर्थिक विकास का सर्वोच्चतम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। आर्थिक विकास का सर्वोच्चतम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, तो हो जाएगा चौथे का ए हो जाएगा। वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। प्रतिस्पर्धा माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संरक्षण की नीति कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 60 का पहला क्वेश्चन है, कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम समरत्न है? तो कौन सा है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी राष्ट्र की आय होती है, क्या होती है? उत्पादन आयों का योगफल। ओके, चौथा क्या है? ई बैंकिंग में ई अक्षर का किसको इंगित करता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को करता है। ओके, पदार्थ की कौन सा है? पदार्थ कौन सा है जिसलिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? ठीक है, तो किस पर करता है? कच्चा पेट्रोलियम पर। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 61 का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कृषि बाजार सूचना प्रणाली। ठीक है, आगे देखते हैं आभासी लगान परिघटना है। आभासी लगान परिघटना है, तो ये है अल्पावधिक। ठीक है, अल्पावधि की है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है, सबको पता होना चाहिए। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपयोग के स्तर पर आधारित होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है गरीबी रेखा। ठीक है, मूल्य वर्धित कर पहले लागू हुआ था, कहाँ लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था फ्रांस में। अगला सेट हमारा प्रश्न नंबर 62 का पहला क्वेश्चन है, कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है? कौन सी कर रही है? तो एस तेंदुलकर समिति, यानी सचिन तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति है। ठीक है, सॉरी। अल्पावधि में भूमि से भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आभासी लगान अधिशेष। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तीसरे का सी हो जाएगा, ILO। ठीक है, ILO है। ठीक है, आगे देखते हैं बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक सिक्के चेक कटाने के लिए दी गई अनुमति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, चौथे का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है, क्या है? यह है निर्यात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 का पहला क्वेश्चन है,
भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि क्या है इसमें सार्वजनिक उपक्रम आय के साथ मिला जुला है। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्धनता का दुष्चक्र किसी की अवधारणा संबंधित है, तो यह है नक्शे से। ठीक है, उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मजदूरी कहते हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है माल को केवल सस्ते कीमतों पर पुनः आयात करने के लिए निर्यात करना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 यूरोपीय राष्ट्रों में शुरू की गई साझी मुद्रा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं यूरो कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस नंबर 64 का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का प्रतिशत है कितना, तो यह है 50% है। ठीक है, कितना है, 50% है। ठीक है, बी दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, जब किसी वस्तु की मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो तब वस्तु की मांग लोच होती है, क्या होती है, पूर्ण होती है। आगे देखते हैं। कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तीसरे का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। लगान किसके लिए किया गया उपादान कारक भुगतान है, क्या है, तो यह है भूमि है। ठीक है, आगे देखते हैं। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी निधि के से किया जाता है, तो हो जाएगा पाँचवें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत की आकस्मिकता निधि से। प्रैक्टिस नंबर 65 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृषि आयकर। ठीक है, सैनबेट का संबंध किससे है, ठीक है, सैनबेट का संबंध किससे, तो यह है उत्पाद शुल्क से है। आगे देखते हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये तीसरे का ए हो जाएगा, आवास एवं शहरी मामलों के अधीन है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है, किससे आधारित है, तो यह मशीनों और उपस्कारों में निवेश पर। ठीक है, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने परिकल्पना की, ठीक है, किसने की है, तो ये हो जाएगा मिल्टन फ्राइडमैन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 66 का पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता, किसके, नाबार्ड द्वारा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सी सहायक नहीं है, कौन सहायक नहीं है, तो हो जाएगा निर्बाध बाजार नीति। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूंजीगत माल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2016 में भारत के रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे मनोनीत किया गया है, तो किसे मनोनीत किया, तो उर्जित आर पटेल को। ओके, आर्थिक लाभ तथा सामान्य लाभ इस रूप में लगभग एक से हैं, क्या है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन अनुकूलतम लाभ। ओके, आगे देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 67 का पहला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के अंतर्गत 5 संचालक 128 मार्गों पर संचालन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संचालक उनमें से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा इंडिगो। ठीक है, बी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन्हें भारत सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया है, तो किसको, ये भेल और गेल को दिया गया है। ठीक है, पूंजीवादी
के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? ये हो जाएगा तीसरे का, ये शुम्पीटर ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं तरलता अधिमान क्या होता है? तो ये होता है परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा। ठीक है, ये और दिया। पाँचवें क्वेश्चन हमारा क्या है? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो ये 2500 7500 रुपये है। ठीक है, 25% 7500 है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 68 का पहला क्वेश्चन है, मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना किसने लागू की थी? तो कस्तूरबा गांधी ने। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। अब इसका नाम ये योजना आयोग नहीं रहा है, इसका नाम हो गया है नीति आयोग। कब से हुआ है? 2015 हुआ है, 15 से हुआ है। ठीक है, अब इसके दो अध्यक्ष होते हैं, वो वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था? किसने किया था? तो ये क्लार्क ने किया था। अब चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? केंद्र सरकार की योजना के अनुसार यदि भारतीय रेल यात्रा करने वाली व्यक्ति टिकट की बुकिंग करते समय 92 पैसे का अतिरिक्त भुगतान करता है तो यात्रा के दौरान यात्री का 10 लाख का बीमा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चौथे का क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिशन भागीरथी इन तेलंगाना। ठीक है, सॉरी रेल यात्रा बीमा होगा इसका। ठीक है, डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं उत्पादन के निमित्त किसके उसके उद्यमी को मिलने वाली पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? 5 का हो जाएगा 1, शुद्ध लाभ कहते हैं। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 69 का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का प्रावधान उद्देश्य क्या है? तो ये BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए पड़ताल करनी चाहिए। ये दैनिक पड़ताल करनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं तीसरे का क्या है? प्रो मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे? ये थे शिकागो स्कूल के थे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है GST क्या है? ये क्या है? ये एक प्रत्यक्ष कर है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए गए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान नहीं है? ठीक है, तो हो जाएगा 5 का, डी हो जाएगा पुनर्वास लाभ है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 70 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है? कौन सा है? तो हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। ठीक है, आगे देखते हैं रिकार्डो के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है? तो किस प्रकार के हैं? दूसरे का बी हो जाएगा। ठीक है, पूर्णाधिकार। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं SGSY का पूर्ण रूप है तो क्या है? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना है। इसका डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। वो कौन सा? सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यहाँ दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मुद्रास्फीति में बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। ठीक है, स्फीति यानी कि वृद्धि। ओके, आगे देखते हैं भारत में फेरा का स्थान ले लिया किसने? तो फेमा ने ले लिया है। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 71 का पहला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एक उप योजना है। कौन सी योजना है? तो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
आगे देखते हैं निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है कौन सा है? पूंजी पूर्ति में वृद्धि। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, किसने लगान को भूपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जो मृदा को एक मूल और नश्वर शक्ति के उपयोग के लिए जमींदार को अदा किया जाता है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, रिकार्डो ने। ठीक है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यापार शेष कहते हैं। ठीक है, ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। किसने किया था? तो ये किया था J.M. कीन्स ने किया था। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 72 का क्वेश्चन है, क्या है पहला? मनरेगा यानी कि MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले के केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा निधिकरण का अनुपात कितना है? 75:25 है। निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक आर्थिक गतिविधियों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कौन से आते हैं? ये तीनों आते हैं, मत्स्य और डेयरी और कृषि। ठीक है, कृषि उत्पादों की पूर्ति आपूर्ति प्राय है कैसी है? यह है बेलोच होती है। ठीक है, आगे देखते हैं झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? चौथे का डी। ठीक है, राजीव आवास योजना। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय में शामिल है 5 का डी, नए मकान का निर्माण। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर प्रश्न नंबर 73 का पहला क्वेश्चन क्या है? 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कितने दिन का? तो ये क्या कराया जाता है? 100 दिन का। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है जब क्या होता है? डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। लाभ की गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो ये थे क्लार्क थे। ओके, बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, बैंक सेवाएं किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएंगे तृतीय क्षेत्र। ठीक है, सेवा कर जितने भी हैं वो सेवा क्षेत्र, तो वो तृतीय के अंतर्गत आते हैं। संघ सरकार के किस कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा? तो ये हो जाएगा निगम कर। ओके, आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 74 का पहला क्वेश्चन है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना में इकाई लागत कम नहीं होनी चाहिए। किससे? 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें शेष विश्व से कोई संबंध ना हो? तो इसे कहते हैं संप्रत्या बंद अर्थव्यवस्था। निम्न में से किस योजना 2015 में APY द्वारा बदल दिया गया था? ये 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, स्वावलंबन योजना। ठीक है, निम्नलिखित में से आर्थिक गतिविधियों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती हैं? तो हो जाएगा चौथे का हो जाएगा बी, केवल सेकेंड। ठीक है, यानी कि डेयरी। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? ये करता है कृषि उत्पाद के लिए करता है। ओके, आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 75, आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट है ये हमारा। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य डाक सेवाओं के माध्यम से साफ गंगा जल को घरेलू क्षेत्रों तक पहुंचाना है। इसका क्या अर्थ है? मतलब क्या है? गंगा डिलीवरी योजना। ठीक है, ये हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थित को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, स्टैगफ्लेशन कहते हैं।
आगे देख लेते हैं, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद के। ओके, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को। ठीक है, सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, तो हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज हमने 75 प्रैक्टिस सेट करा लिए, इसका एक एपिसोड और होगा। इसके बाद में हम संविधान का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, उसमें भी 500 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करना। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे हमारा परिवार जल्दी से जल्दी बड़ा हो सके और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके। और अच्छी से अच्छी कमेंट करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है, तो इसकी अगर PDF चाहते हैं तो आप ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स नाम से, जिस नाम से चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी अभी तक जो भी पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलते हैं। इसका लिंक भी मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट तो बनी ही बनी है। ठीक है, और चक्षु प्रकाशन भी यहाँ से कराया जा रहा है। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए और अपने अध्ययन में रत रहिए, क्योंकि अब PET के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। लगभग अब आज से 6 तारीख हो चुकी है। ठीक है, और जिनका 15 तारीख को पेपर है उसके लिए तो 8 ही दिन बचे हैं, क्योंकि 15 को एग्ज़ाम है, 14 ही को कुछ लोग निकल जाएंगे। ठीक है, देने के लिए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।